फ्यूचर की तैयारी है, मेरे सर पे जिम्मेदारी है, मेरे सर पे जिम्मेदारी है, आंखों ने देखे जो सपने, आंखों ने देखे जो सपने, पूरा करने की ये पारी है, पूरा करने की ये पारी है, मेरे फ्यूचर की तैयारी है, मेरे फ्यूचर की तैयारी है, मेरे सर पे जिम्मेदारी है, मेरे सर पे जिम्मेदारी है, आंखों ने देखे जो सपने, आंखों ने देखे जो सपने, पूरा करने की ये पारी है, पूरा करने की ये पारी है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा कि एसएससी जेई की जो मेंस की कॉपी होती है उसमें किस तरीके से आपको लिखना है। देवेश मंगल हमारे स्टूडेंट रहे हैं जिन्होंने इंजीनियर्स एकेडमी का ऑफलाइन प्रोग्राम भी लिया था प्लस टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी। आपको मैं दोनों चीज़ें दिखाऊंगा। देवेश अपनी खुद कॉपी दिखाएंगे 2019 वाली, और उस कॉपी के अंदर उन्होंने क्या गलतियाँ की और आपको क्या गलतियां नहीं करनी है वो आपको देवेश दिखाएंगे। और देवेश ने इंजीनियर्स एकेडमी की जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी तो उस टेस्ट सीरीज के जो पेपर्स थे उनमें इन्होंने क्या क्या गलतियां की वो गलतियां मैं आपको दिखाऊंगा, और इन टोटल गलतियों को आपको एग्जाम में नहीं करना है। और इसी तरीके से देवेश के पहली बार में तो प्री नहीं निकला, लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में इन्होंने मेंस के अंदर प्री निकला और मेंस में इनके 179 मार्क्स आए हैं इस कॉपी में। लेकिन बाद में जब इनकी कमियां दूर हुई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद तो इनके मार्क्स अगले साल यानी 2020 के अंदर 275 हो गए आउट ऑफ 300, और मुझे लगता है ये हाईएस्ट नंबर रहे होंगे किसी भी स्टूडेंट के। तो बच्चों, सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा देवेश को, वो भी हमारे साथ है और वो आपको दिखाएंगे कि कैसे आपको लिखना है एग्जाम के अंदर, क्या क्या आपको लेकर के जाना है और किस तरीके से टाइम मैनेज करना है। तो देवेश, तो पहले तो आपका इंजीनियर्स एकेडमी परिवार में स्वागत है। थैंक यू सर। और अब आप बच्चों को दिखाइए कि आपकी इस सक्सेस के पीछे क्या क्या कमियां रही है प्लस उनको आपने कैसे दूर किया है। यस। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले हमको जब एसएससी जेईई एग्जाम में देने जाएंगे हम, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा उन सब चीज़ों की जो घर से लेकर के जानी है, लाइक पेन, पेंसिल, स्केल्स वगैरह और कैलकुलेटर्स वगैरह। तो अगर पेन की बात करें तो हम पेन ब्लू भी लेकर के जा सकते हैं और ब्लैक भी लेकर के जा सकते हैं और पेंसिल भी लेकर के जा सकते हैं और स्केल भी लेकर के जा सकते हैं। लेकिन हमको 300 नंबर का पेपर 2 घंटे में अटेम्प्ट करना होता है, और 300 नंबर का पेपर 2 घंटे में अटेम्प्ट करने में टाइम बहुत ही कम होता है, मतलब 120 मिनट के अंदर 300 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। तो इसलिए मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैंने पूरा पेपर एक सिंगल ब्लू पेन से अटेम्प्ट किया था, तो मैं आपसे भी यही रिकमेंड करूंगा कि एक सिंगल पेन जिससे आप टेस्ट सीरीज की या कॉपी में रूम पे प्रैक्टिस करके जा रहे हो वही पेन लेकर के जाएं और उसी से ही पूरा पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि पेन शिफ्ट करने का वहां पर टाइम नहीं होता और पेन शिफ्ट करने की वजह से पेपर में क्वेश्चन छूटने के चांस रहते हैं। तो आप डायग्राम भी पेन से बनाएं और पेपर भी पूरा एक ही पेन से अटेम्प्ट करें, या ब्लू हो या वो ब्लैक हो। एक चीज ये, दूसरी चीज मैं ये कैलकुलेटर की बात करना चाहूंगा। तो कैलकुलेटर आप 991 ES कैलकुलेटर लेकर के जा सकते हैं। अच्छा कैलकुलेटर होता है, पूरी उसमें प्रोग्रामिंग वगैरह होती है, पूरा अच्छे से वो कैलकुलेट करके देता है। थर्ड चीज, अगर वॉच की बात करें तो डिजिटल की जगह आप एनालॉग वॉच लेकर के जाइए। जैसे मैं लेकर के गया था वैसे सेम आप भी एनालॉग वॉच लेकर के जा सकते हो और उसको सामने रख करके आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अब हम कॉपी की तरफ बढ़ते हैं। ये 3 चीजें जो हम लेकर के जा सकते हैं, इसके अलावा हम कॉपी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये मेरी फाइनल जो मैंने एसएससी जेईई 2019 में एग्जाम हॉल में जो कॉपी लिखी थी मेंस में, वो कॉपी मैंने आरटीआई से मंगवाई थी और वो कॉपी आज हमारे साथ है। तो आज हम उस कॉपी में देखते हैं कि मैंने क्या क्या गलतियां 2019 में की थी और मार्किंग किस तरह से एसएससी जेईई मेंस में होती है। क्योंकि ये डाउट होता है जनरल स्टूडेंट्स का कि भाई मार्किंग कैसे होती है, आंसर्स के नंबर मिलते हैं या स्टेप मार्किंग के भी मिलते हैं या थ्योरी में किस तरह से मार्किंग होती है, कई मिथ्स होते हैं। तो आज हम वो मिथ्स थोड़े से तोड़ेंगे और आज हम इस कॉपी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए ये फर्स्ट पेज मिलेगा आपको कॉपी का। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जब हमको कॉपी का फोल्डर मिलता है तो उस कॉपी के फोल्डर में 3 कॉपीज एक साथ होती है, हमारी इलेक्ट्रिकल की, मैकेनिकल की, सिविल की। तो वो हमको कॉपी को खोलने के, उसको फोल्डर को खोलने के लिए बोलते हैं। उसमें से तीनों कॉपियां बाहर निकालनी है। तीनों कॉपी में से जो हमारी इलेक्ट्रिकल की होगी, जो आपको ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ होता है इलेक्ट्रिकल, उसमें कॉपी के ऊपर लिखा हुआ होता है इलेक्ट्रिकल की कॉपी को अपने पास रखनी है, बाकी दोनों कॉपीज को वापस फोल्डर में रखनी है। वापस फोल्डर में रखनी है, वो अपने आप इनविजिलेटर उस फोल्डर को ले जाते हैं और एक कॉपी अपने पास रह जाती है। जो हमारे इलेक्ट्रिकल की होगी, सिविल वाले सिविल निकाल सकते हैं और मैकेनिकल वाले मैकेनिकल की कॉपी निकाल सकते हैं, बाकी दोनों कॉपियों को उसके अंदर रख देनी है। अब देखो मेरी कॉपी यही है। इस कॉपी का फर्स्ट पेज हम देखते हैं। फर्स्ट पेज में सबसे पहले रोल नंबर फिलअप करने होते हैं, 10 डिजिट्स के होते हैं। ठीक है, ये रोल नंबर फिलअप किए, फिर अगले स्टेप में साइन करना होता है, सिग्नेचर करना होता है
और तीसरे स्टेप में लेफ्ट या लेफ्ट हैंड का थंब लगाना होता है, और फोर्थ स्टेप में जो लैंग्वेज में आप एडॉप्ट करते हो, जो लैंग्वेज आपको पसंद है लिखना, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, इन चारों को करना होता है। सर एक डाउट है मेरा। हाँ सर। मतलब आपने बोला कि कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हैं, लेकिन जैसे कोई बच्चा है, जैसे एसएससी जेईई प्री में उसने हिंदी मीडियम से दिया, Yes, sir. तो क्या वो यहाँ पर इंग्लिश को सेलेक्ट कर सकता हाँ है? सर, प्री अगर उसने हिंदी दिया है तो यहाँ पर इंग्लिश में सेलेक्ट करके वो कर आंसर लिख सकता है। सकता मतलब है सर। प्री से कोई लेना देना प्री से नहीं कोई है, प्री के लेना- मीडियम से कोई लेना कोई देना लेना नहीं। तो देना बच्चों ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, जैसा देवेश ने बताया कि यहाँ पर जो आप टिक कर दोगे ना, उसी के बारे में आपको उसी लैंग्वेज में लिखना रहेगा। ठीक है बिल्कुल ठीक है। अब ये चारों चीजें, अगर इन चारों चीज में से हम एक भी चीज मिस करते हैं तो ये सेम, देखो आपको यहाँ पे एग्जामिनर ने टिक लगा रखे हैं ये तीनों में, तो अगर इन चारों में से एक भी टिक आपने मिस किया, मतलब अगर आपने लेफ्ट हैंड थंब नहीं लगाया या लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं की, यहाँ पे टिक कर नहीं किया या साइन नहीं किया, तो ये बात पक्का है कि क्वेश्चंस जो बुकलेट है आपकी वो चेक नहीं होगी। इसलिए इन चारों में से एक भी चीज हमको नहीं छोड़नी है। अगर चारों में से एक भी चीज छोड़ी, या रोल नंबर हो या सिग्नेचर हो या लेफ्ट हैंड थंब हो या लैंग्वेज हो, तो क्वेश्चन की जो बुकलेट है, आंसर बुकलेट है, वो आपकी चेक नहीं होगी और जो यहाँ पर मार्क्स है वो 0 दिए जाएंगे। इसलिए ये चारों का बिल्कुल ध्यान रखना है, और लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में आप एडॉप्ट करते हो उस लैंग्वेज को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इधर का वाला हमारा पार्ट नहीं होता, ये ऑफिशियल यूज के लिए होता है, जिसमें आपके 60 के 6 क्वेश्चन होते हैं, 360 नंबर का पेपर होता है, उसमें से 5 में वो एग्जामिनर का काम होता है जो उसको चेक करता है। उस तरह से आपकी मार्किंग होती है। देखो जैसे मेरे को 179 मार्क्स मिले थे, फर्स्ट क्वेश्चन में 60 में से 52, सेकंड में 60 में से 40, थर्ड में 60 में से 28, फोर्थ में 20 और फिफ्थ में 39। तो इस तरह से वो टोटल होता है, और इस तरह से वो इसको मार्किंग करके 179 मार्क्स लिख के और वो छोड़ देता है। ये ऑफिशियल यूज के लिए होता है, लेकिन ये चारों चीजें 1 2 3 4 चारों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होता है। और यहाँ पे जो इन्विजिलेटर होते हैं रूम में, वो साइन कर देते हैं, तो इसकी कोई समस्या है नहीं। अब हम कॉपी की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो हमारी मेंस की कॉपी आती है। हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये इसमें लिखा हुआ होता है, ये क्यू कैब होती है, जो बुकलेट हम बोलते हैं। क्यू कैब का मतलब होता है क्वेश्चन भी उसी में और आंसर भी उसी में। मतलब फर्स्ट में क्वेश्चन लिखा हुआ होता है, बाद में उसमें नीचे स्पेस छोड़ा हुआ होता है, उस क्वेश्चन को कितनी देर में कितने स्पेस में करना है, और उस स्पेस में हमको उसका जवाब देना होता है। तो इसकी एक खास बात, इसका एक अच्छा एडवांटेज ये है कि आज अपन को आगे से नहीं सोचना पड़ता है कि किस क्वेश्चन में कितना लिखना है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है कि अगर आपका क्वेश्चन एक बार गलत हो गया और आपको एंड में जाकर के पता चला कि क्वेश्चन गलत हो गया, तो फिर आपके पास वापस स्पेस नहीं मिलेगा आपको उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो ये बात ध्यान रखें लिखने से पहले कि हम लिखे क्या रहे हैं, उसकी थीम बना करके लिखे। अदरवाइज इसमें थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है, और एडवांटेज भी है क्योंकि हमको स्पेस अलॉटेड होता है, तो वो अच्छा है ना थ्योरी मार्क्स के लिए। इसलिए अब हम क्वेश्चन की बुकलेट की तरफ चलते हैं। ये हमारा रहा फर्स्ट क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन आते हैं, 6 में से 5 करने होते हैं, लेकिन पांचों को पूरा करना होता है। एक क्वेश्चन छोड़ना होता है, वो पूरा ही छोड़ना होता है, या फर्स्ट छोड़ सकते हो, सेकंड थर्ड कोई सा भी, लेकिन 6 में से 5 क्वेश्चन पूरे करने होते हैं हमको। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डिटरमाइन द पॉजिटिव करंट टू विच द सोर्स Ix कैन ड्रॉ। अब देखो ये क्वेश्चन था, ये डायग्राम था, लेकिन मैंने इसमें क्या किया, सबसे बड़ा तो मिस्टेक मैंने ये किया कि इनमें से देखो मैंने ऐसे लाइंस छोड़ रखी है। अब ये लाइन छोड़ने का मतलब ये है कि मतलब किया तो कम है और थोड़ा सा उसको दिखाया ज्यादा है, तो इस वजह से इनमें से लाइन छोड़ने की जगह इसको पूरा आराम से पास हम लिखेंगे। और इस क्वेश्चन की थोड़ी मैंने अप्रोच भी गलत लगाई थी, तो वो अप्रोच गलत लगाने की वजह से, लाइन छोड़ने की वजह से आप ये देखोगे कि इसमें मार्किंग में मेरे को कितने नंबर दिए हुए हैं, केवल ओनली 10 में से केवल देखो 3 मार्क्स दिए हुए हैं। तो अभी 3 मार्क्स का मतलब ये कि एक तो मैंने लाइन छोड़ी हुई है, और दूसरा मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, तो अब ये मार्किंग भी 3 नंबर कैसे आए, ये मार्किंग आए स्टेप मार्किंग की वजह से। यहाँ का पावर का फॉर्मूला I² R होता है ना, ये KCL KVL वगैरह ये जितने भी है मैंने सही लगाए थे, तो स्टेप मार्किंग की वजह से ये नंबर मिल गए। हाँ सर, यानी बच्चों स्टेप मार्किंग होती है SSC। यस सर, स्टेप मार्किंग तो होती है। तो यहाँ पर देवेश ने आपको बता दिया। अगला पॉइंट जो है कि स्टेप मार्किंग यहाँ पर होती है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि जितना आपको आता है उतना तो एटलीस्ट आप अटेम्प्ट करके ही आए क्वेश्चन को, छोड़े ना। जैसे हो सकता है कि आपको 6 में से 5 अटेम्प्ट करने हैं, आपको मान लो 3 ही आते हैं और चौथा आधा आता है, तो आधा ही अटेम्प्ट करें, लेकिन जितना आता है उतना करें ताकि आपको वो भी नंबर मिले। बिल्कुल सर, क्वेश्चन तो पूरे अटेम्प्ट करने, 5 में से आपको चाहे थोड़ा जितना आता है
थोड़ा थोड़ा नहीं, जितना आता है उतना अटेम्प्ट करें, लेकिन अटेम्प्ट जरूर करें, क्योंकि स्टेप मार्किंग के नंबर होते हैं। मैं आपको कई चीजें बताऊंगा ऐसी, अभी आगे कॉपी में आएगी, कि मैंने उनको ब्लैंक छोड़ रखा है। ब्लैंक का मतलब तो 0 ही मिलेगा ना, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा भी लिखा है, देखो अब इसमें मैंने थोड़ा सा भी लिखा था तो मेरे 10 में से 3 तो आए ना, और बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो हम इसमें और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भी था, इसमें वोल्टेज, करंट और पावर निकलवाया था इस सर्किट में से। अब देखो इस क्वेश्चन में मैंने पूरा आराम से सर्किट बनाया, पूरा अच्छे से लिखा, केसीएल लगाया फर्स्ट में। फिर उसके बाद में अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखो, अब मैंने देखो यहाँ पर I2 निकाला, I2 की वैल्यू निकाली। अब I2 की वैल्यू से केवल 60 नहीं, इसमें आगे यूनिट्स भी लगाई, तो इसकी भी यूनिट्स लगाई, I4 की भी, वोल्टेज की भी यूनिट्स, देखो यहाँ पर वोल्टेज की यूनिट्स लगा रखी है, वोल्टेज वोल्टेज वोल्टेज। उसी तरह से करके यहाँ पर पावर की यूनिट लगा रखी। तो ये पूरा क्वेश्चन मेरा एग्जैक्ट, देखो सबकी यूनिट्स और सारी चीजें लिखी थी। तो देखो मेरे को 15 में से 14 मार्क्स दिए हुए। तो इस वजह से अगर पूरा क्वेश्चन सही है, अप्रोच पूरी सही है, और ढंग से एक एक चीज आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशंस तो कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर दिखाना ये पड़ेगा कि मैंने इस कैलकुलेशन को हाथ से की है। तो इस वजह से 15 में से 14, क्योंकि एक एक चीज इसमें अच्छे से समझ में आ रही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी। फर्स्ट के सी में देखो, इसमें एनर्जी निकलवाई थी कि फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इन ईच फॉलोइंग केसेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें से मैंने अच्छे से देखो सब कुछ जो गिवन डेटा था वो लिखा था। सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे, गिवन डेटा के बाद हम फॉर्मूला लिखेंगे कि E = ½ LI²। ये नहीं कि मतलब यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला में जो हमारे गिवन डेटा है उनसे सारी वैल्यूज पुट करेंगे, और वैल्यूज पुट करके अब देखो यहां से चाहता तो मैं कैलकुलेशन से डायरेक्ट 0.04 निकाल सकता था, लेकिन मैंने L = 0.4 अपॉन में 0.04 निकाला। ये इसलिए कि ये दिखाने के लिए कि अगर एक छोटा अगर बच्चा भी उसको देखे तो वो उसको आराम से समझ सके कि इसमें यहाँ से यहाँ कैसे आए, यहाँ से यहाँ कैसे आए। और इसमें ज्यादा जरूरी ये होता है कि एक रिप्रेजेंटेशन, मेंस इज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अवर लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पर देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड था उसका पार्ट, तो यहाँ पर डेल्टा टी वी = L/di/dt पूरा फॉर्मूला लिखा है। फिर L/di/dt में देखो v की वैल्यू ये, L की वैल्यू ये, di/dt की है। तो इस तरह से L = 20। अब 20 की जगह 20 भी लिखा जा सकता था, लेकिन इसकी यूनिट्स लगाई 20 हेनरी। तो देखो यहाँ पर अब देखो 15 में से उन्होंने मेरे को, देखो थर्ड में भी मैंने अच्छे से किया था इसको, तो 15 में से 15 मार्क्स। अब ये 15 में से 15 मार्क्स ऐसे नहीं मिले, ये मिले पूरे स्टेप मार्किंग से, फॉर्मूलाज से, यूनिट से। तो आप ध्यान रखें स्टेप मार्किंग का, फॉर्मूले का, यूनिट का। डायरेक्ट आंसर निकालने की तरफ नहीं जाए, क्योंकि आपके हाथ में कैलकुलेटर होगा तो आप फटाफट करके उसको, जैसे अपन मैसेज टाइप करते हैं वैसे कैलकुलेशन से हम आंसर निकालने पे चलते हैं। लेकिन आंसर यहां से यहां पर कैसे आया, इसको भी आपको स्टेप मार्किंग से वो चीज दिखानी पड़ेगी। भले ही आपका कैलकुलेटर में आंसर आ गया हो, लेकिन फिर भी आपको ये सब चीजें एक बार दिखानी पड़ेगी। तो 15 में से 15 मार्क्स आए, और 15 में से थर्ड कैसे 3 नंबर कैसे आए, ये भी आपने देखा था फर्स्ट का ए में। फर्स्ट का डी देखेंगे, देखो फर्स्ट के डी में देखो ये क्वेश्चन से पूरा, अब मैंने इसमें गिवन डेटा लिख दिया पूरा। अब गिवन डेटा लिख दिया, सब कुछ गिवन डेटा लिख दिया, फॉर्मूला लगाया, M = म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है ना कि √L1 × L2, ये फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला लगाने के बाद देखो अब यहाँ पर पूरा L इक्विवेलेंट निकाला। देखो L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, चाहता तो मैं L इक्विवेलेंट को यहाँ से डायरेक्ट करके कैलकुलेशन लिख देता, लेकिन L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिखा L1 L2 - m² अपॉन में L1 + L2 + -2m। तो -2m लगा दिया, वो सुपरपोजिशन था इसके लिए। ये L इक्विवेलेंट निकाला। अब L इक्विवेलेंट में भी देखो सब यूनिट्स लगा रखी है, इसमें भी देखो पूरा L इक्विवेलेंट का प्लस वाला, क्योंकि ये अपोज कर रहा था। तो ये पूरा देखो 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, 20 में से 20 दे रखा है, लेकिन ये दे रखा है कि मैंने पूरा एक एक चीज स्टेप मार्किंग से लिखी हुई है। तो यहाँ पर 20 में से 20 मार्क्स मिले हुए हैं हमको। अब आगे हम चलेंगे, अगर सेकंड वाले क्वेश्चंस में चलेंगे। अब देखो ये अगर आपका जैसे न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल में पूरा भरना जरूरी नहीं है कि ये जैसे लाइन्स है तो इनको पूरा भरना जरूरी है। फर्क है आपकी स्टेप मार्किंग बिल्कुल सही, स्टेप्स सही होने चाहिए, यूनिट्स सारी होनी चाहिए, फॉर्मूला सारा यूज होना चाहिए, और एंड में जो आंसर निकाला हुआ है वो प्रेसाइज और एक्यूरेट आंसर होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब आंसर, तो इसलिए आपकी स्टेप मार्किंग होगी। और ये बात डेफिनेटली ट्रू है कि नंबर पूरे में से पूरे मिलेंगे अगर न्यूमेरिकल शुरू से लेकर के एंड तक सही है, स्टेप्स सारी लिखी है, फॉर्मूला सारे लिखे हैं, और आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। तो ठीक है, हाँ, तो अभी इसको आपको काटने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप एग्जामिनर का काम है। अब सेकंड का ए देखेंगे, हमको आरएमएस और एवरेज वैल्यू निकलवाई है इस करंट की। तो देखो मैंने पूरा लिखा, आई एवरेज का पूरा फॉर्मूला लिखा, उसमें पुट किया, इसका स्क्वायर किया, और ये मेरा आई एवरेज निकल के आया। सेम उसी तरह से आई आरएमएस निकल के आया, ये पूरा फॉर्मूला देखो ये। अब ये पूरा निकल के आया, तो देखो इन्होंने मेरे को 10 में से 10 मार्क्स दिए, पूरा स्टेप मार्किंग थी, सेकंड हो गया ये। अब सेकंड का बी में भी देखो, अब सेकंड के बी में मैंने क्या किया था, ये क्वेश्चन था
इस क्वेश्चन में मैंने डायग्राम बनाया और डायग्राम बनाने के बाद में मैं सोचने में लग गया कि अब इसको मैं करें कैसे। अब वहां पर सोचने का टाइम नहीं होता। अगर आपको क्वेश्चन करना है तो आप पूरा करो, नहीं करना है तो अब इसमें लिखने का मतलब कोई था नहीं, 0 नंबर मिले। अब इसमें एक चीज और थी मेरे साथ कमी कि मैंने इसको ये सोचा था कि इसको मैं थोड़ी देर बाद में करूंगा। अब क्यू केब में जो क्वेश्चन मिलता, पहले तो पेपर मिलता था और आंसर बुकलेट अलग मिलती थी। इसमें क्या होता था कि क्वेश्चन के क्यू केब में क्वेश्चन भी उसी में, आंसर भी। तो मेरे को यह पता नहीं था कि मैंने सेकंड का बी छोड़ रखा है। जबकि मैंने छोड़ दिया था तो एंड में मेरा एग्जाम हॉल से बाहर निकला तब मेरे को पता चला कि मेरे ये 15 नंबर का क्वेश्चन छोड़ा हुआ था और वो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो आप इसकी एक व्यवस्था करके रखें, या तो एडमिट कार्ड पे किसी पे भी लिख दें कि 2 का बी मेरा छोड़ा हुआ है। क्योंकि जैसे ही आप देखो अब इसमें 0 दिया हुआ है, अब आप 2 का सी पे आगे बढ़ जाओगे, सेकंड का सी पे, तो आपको क्या पता कि सेकंड का बी छूटा हुआ है। तो उसके लिए एक अलग से लिख के लिख सकते हैं छोटे से पेज पे कि सेकंड का बी छूटा हुआ है, चाहे वो एडमिट कार्ड हो या कुछ हो। अब देखो सेकंड का सी था, सेकंड के सी में मैंने 15 नंबर का क्वेश्चन था, डेल्टा कनेक्शन था, इसमें मेरे को करंट और ये वो करंट निकलवाई थी कि लाइन करंट क्या होगी, आईए आईबी आईसी। तो देखो ये पूरा मैंने अच्छे से कैलकुलेशंस की हुई है, पोलर वगैरह। अब देखो केएलसी आईए आईबी को डायरेक्ट आपको निकाल के देगा, लेकिन आपको एक एक चीज मतलब वहां पे निकाल के दिखानी है। और ये अब देखो यहाँ पे पूरे नंबर देखो 15 में से 14 नंबर दिए हुए हैं। अब एक नंबर का मार्जिन तो चलता है, क्योंकि हो सकता है मैंने किसी जगह यूनिट से नहीं लिखी हो, लेकिन आप पूरा इसको ढंग से लिखें ताकि आपको पूरे 15 में से 15 में से 14 आपको नंबर मिले। अब सेकंड का डी है, सेकंड का डी देखो 20 मार्क्स का था, मैंने फर्स्ट वाला किया, फिर ये सेकंड वाला किया, 4 पार्ट्स हैं इसमें, फिर ये थर्ड वाला किया, ये थर्ड वाला किया और ये फोर्थ वाला किया। अब देखो इसमें चारों सही थे तो इसमें से 20 में से 16, कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में गलती हुई होगी, इस वजह से देखो इसमें आंसर गलत निकला था, तो कैलकुलेशंस की वजह से उन्होंने आंसर काट लिया। अब ये पूरा भी गलत नहीं था, नहीं तो 15 ही मिलते ना। तो 16 नंबर इसलिए दिए कि इसमें कैलकुलेशंस में कहीं ना कहीं गलती थी, लेकिन स्टेप्स सही थे, करने का तरीका सही था। तो आपका तरीका सही होना चाहिए, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे डेफिनेटली। अब थर्ड का ए देखते हैं हम, थर्ड का ए। तो थर्ड के ए में देखो, अब देखो हम स्टेप्स की बात कर रहे थे, तो स्टेप्स में देखो थर्ड के ए में पावर निकलवाई थी। पावर होती है √3 VL IL cos फाई, फिर VL और IL के बीच का एंगल, फिर उसको निकालने का तरीका देखो मैंने फाई लिखा था। अब ये क्वेश्चंस में हालांकि मुझे आता नहीं था या ये मेरा छूट गया, लेकिन मैंने जितना लिखा उसमें से 10 में से मेरे को 2 नंबर तो मिले ना। इसमें ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 10 में से 2 तो मिले ना। इसलिए आपको जितना आता है और सही आता है तो उसको करने की कोशिश जरूर करें। यह ना सोचे कि ये तो मतलब एंड में तो आंसर निकलेगा ही नहीं, तो मैं करूं या नहीं करूं। इसलिए उसको करने की कोशिश हमेशा करें, क्योंकि आप जितना लिखेंगे उतना नंबर आपको जरूर मिलेगा। थर्ड का बी है, थर्ड का बी देखो हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट है, PMMC का था। एक बार इसकी रेंज एक्सटेंड करवाई थी वोल्टमीटर की और एक बार एमीटर की रेंज एक्सटेंड करवाई है। मैंने इसको पूरा देखो M = VM/V, RS = RMM-1 पूरा स्टेप वाइज किया, आंसर निकाला, किलो ओम में आ रहा था वो सब कुछ लिखा। उसी तरह से मैंने करंट के लिए एमीटर की रेंज एक्सटेंड की थी, ISH = RSH = RM/M-1 पूरा निकाला, सब कुछ लिखा, 10 में से 10 मार्क्स मिले। ठीक है, तो पूरा स्टेप वाइज पूरा अगर करेंगे तो मार्क्स जरूर आएगा। अब ये बात आती है थ्योरेटिकल क्वेश्चन की कि मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अर्थ फॉल डिटेक्शन, एनर्जी मीटर, पोटेंशियोमीटर। तो देखो ये फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी मेजर करने के तरीके होता है, अगर एक्चुअल देखे तो फ्रीक्वेंसी मीटर, लेकिन मैंने इसमें केवल CRO लिख दिया। अब CRO का समझाए तो देखो मेरे को 20 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब हर क्वेश्चन 5 नंबर के, स्पेस अलोटेड है केवल। देखो ये स्पेस, ये लाइंस आपको दिख रही है, ये स्पेस अलोटेड है। 5 में से कितना मिला फ्रीक्वेंसी मीटर में, वो फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट में 1.5 नंबर, क्योंकि मैंने इसको प्रॉपर वे में, ये तो सही था लेकिन 1.5 नंबर इसलिए मिला क्योंकि मेरी अप्रोच सही नहीं थी, जो मेरे को लिखना चाहिए था फ्रीक्वेंसी मीटर वो लिखा ही नहीं मैंने। अर्थ फॉल डिटेक्शन में देखो डायग्राम बनाया था, ये प्रॉपर नहीं बनाया था, तो इसमें 5 में से 2 मिले। प्रॉपर अगर डायग्राम होता तो हाँ, डायग्राम आप पेन से बना सकते हो, इसमें डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं है, आप पेन से बनाओ, पेंसिल से बनाओ, लेकिन पेन से ही बनाए ये मैं रिकमेंड करूंगा क्योंकि टाइम इतना होता नहीं है। थर्ड है एनर्जी मीटर। अब देखो एनर्जी मीटर में मैंने इसमें देखो डायग्राम बना दिया था, इसमें एनर्जी की डेफिनेशंस लिख दी, एनर्जी का फॉर्मूला लिख दिया। अब देखो यहाँ 5 में से 1.5 मिला हुआ है, तो थ्योरेटिकल मार्क्स में कैलकुलेशंस वो मार्किंग है वो बहुत कम होती है, लगभग 50%, 60%, बहुत ज्यादा लिखा हुआ है अच्छा तो 60 to 70% बात। तो इसलिए आप लिखने की कोशिश करें, क्योंकि आप थ्योरी में जितना कम लिखेंगे मार्किंग की पॉसिबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर है, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर में भी 2, क्योंकि मैं देखो लिख करके आया था, डायग्राम नहीं बना के आया। तो मैं यही कहूंगा आपसे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम और स्टेप्स में लिखे, ऐसे पॉइंट्स बुलेट्स वाइज लिखें,
देन पैराग्राफ टाइप, उसको निबंध की तरह नहीं लिखे क्योंकि उसमें चेक करने में भी एग्जामिनर को काफी मुश्किलें होती है, तो इसलिए आप इसको पॉइंट्स वाइज लिखे। थर्ड का डी, देखो थर्ड के डी में अब डीसी मशीन पूछा था, डीसी मशीन के सारे पार्ट्स पूछे थे। देखो अभी मैंने बनाया ना या फ्लो चार्ट, स्टार्टर रोटर, स्टार्टर के पार्ट लिखे, रोटर के पार्ट लिखे, इसको अच्छे से एक एक चीज को ब्रीफ किया हुआ है। तो अब इसमें मेरे को देखो कितने मार्क्स मिले, 15 में से हम देखेंगे, 15 में से हमको 9 मार्क्स, 20 में से 9 मार्क्स, तो 20 में से केवल 9 मार्क्स मतलब कि 45%। इतना अच्छा लिखने के बाद भी अब वो उसका कारण ये कि एक तो ये स्पेस था, तो थ्योरेटिकल मार्क्स में तो पूरा स्पेस कवर करना ही है, तो ये अगर ये इतना स्पेस छूटा तो एक तो इसके भी नंबर कटेंगे, और ये मैंने थोड़ा सा अगर लिखने में और पार्ट्स छूट गए तो अब इतना अच्छा लिखने के बाद भी अगर स्पेस छूटता है तो भी आपके मार्क्स कटेंगे, क्योंकि आपको स्पेस अलॉटेड है ना, और अलॉटेड है तो उस स्पेस में तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को तो लिखना ही पड़ेगा। फोर्थ का एक ही बात करें, फोर्थ के में देखो पोल जनरेटर था, 4 पोल जनरेटर, तो अगर हम इसको देखें तो इसमें मैंने ये किया था, इसके बाद में ये किया था, फिर इसके बाद में ये मैंने करंट की वैल्यू गलत निकाली थी। अब लेकिन इसमें जितना निकाला था उसमें मेरे को 2 मार्क्स दे दिए थे आउट ऑफ 10, तो इसलिए आप ये काम कर सकते हो कि जितना आता है उतना तो उसको करेंगे हम क्वेश्चंस को। फोर्थ का बी था, फोर्थ के बी में 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, हमें ये टॉर्क वगैरह निकालने थे इसमें। तो अब देखो इस क्वेश्चन में मेरे को कितने दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन की देखो मैंने कैलकुलेशंस en इज इक्वल टू ई अपॉन में आई ए स्क्वायर वगैरह पूरा, तो इसमें 15 में से 8 नंबर दिए हुए हैं, क्योंकि ये आर एक्सटर्नल की वैल्यू गलत आई थी, बाकी स्टेप सही थी, तो इसलिए मेरे को मार्क्स मिले, तो स्टेप मार्किंग इसमें होती है। फोर्थ का सी था, फोर्थ के सी में भी देखो ये ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट का क्वेश्चन था, इसमें 15 मार्क्स का था ये, और इसमें मार्क्स मिले केवल 2, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन गलत था। अब गलत था तो अप्रोच तो गलत थी, लेकिन जो फॉर्मूलाज लिखे थे ये फॉर्मूले थे, ये फॉर्मूले सही थे, एक्स पी यू इक्वल टू ये होता है इसमें फॉर्मूला, तो आप जितना आपको आता है उतना लिखो ताकि आपका इसमें क्वेश्चन में मार्किंग हो, जितना आता है उतना। इसी तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, इफेक्ट कंट्रोल एंड एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर। तो फोर्थ के डी में अब देखो फर्स्ट में देखो मैंने पूरा लिखा था, स्पेस कवर किया, फर्स्ट वाले में 5 में से 4 नंबर मिले, मतलब आपको 80% भी मार्किंग हो सकती है थ्योरी वाले में, और 45% भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कि आपकी इफेक्टिवनेस कितनी है, आपने बुलेट्स में लिखा हुआ है क्या। अब कंडीशन ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, अब पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर में देखो मैंने सारे लिखे, तो मेरे को इन्होंने 5 में से कितने नंबर दिए, 3 4 फोर्थ का डी का सेकंड। अब देखो इसमें देखो 5 में से 4 नंबर मिले हुए हैं इसमें, तो इस तरह से आप अगर इसको पॉइंट्स और बुलेट वाइज आप लिखेंगे तो आपको इसमें पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। अब फिफ्थ का ये देखते हैं, मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन। मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन था हमारा 10 मार्क्स का, मैंने पूरा अच्छे से लिख करके आया था, ये पूरा इसका डायग्राम बनाया था प्रॉपर, ये कोयल, ऑपरेटिंग कोयल, रिस्ट्रेनिंग कोयल, और इसको पूरा भर के आया था। और भरने का मतलब केवल भरना नहीं है, इफेक्टिवनेस लिखना है और बुलेट्स में लिखना है पैराग्राफ की अपेक्षा। देखो ये कर्व भी बनाया था, तो इसमें मेरे को देखो 15 में से 9 नंबर, दैट इज एट 60% मार्क्स, जो कि बहुत बड़ी बात होती है थ्योरेटिकल में लेकर के आना। तो आप अगर इसको पूरा, अब देखो मैंने केवल 2 लाइन छोड़ी थी, बाकी पूरे में लिखा था और अच्छे से कर्व ग्राफ वगैरह सब कुछ। वही सेम फिफ्थ का बी था। अब फिफ्थ के बी में कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल वाला, तो जितना मैंने किया उतना मेरे को नंबर मिला। तो देखो मेरे को इसमें 8 मार्क्स दे रखे, तो केवल आंसर गलत था, स्टेप सही थी तो आंसर गलत किया उन्होंने, काट लिया, बाकी के नंबर मेरे को दे दिए। हाँ अब देखेंगे हम फिफ्थ का सी, वही थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, आई रूल्स का था, आर्क एक्सटेंशन था, इलेक्ट्रोप्लेटिंग था। इसमें हमको देखो आप, अब ये 15 का था, मतलब 5-5-5 के थे। अब 5 में से देखो इसमें 4 नंबर दे रखे, क्योंकि मैंने सारे आई रूल्स अच्छे से लिख रखे। अगर इसकी हम बात करें आर्क एक्सटेंशन की, जो सेकंड था, इसमें 5 में से 4 दे रखे, क्योंकि देखो ये डायग्राम बनाया हुआ है, ये पूरी इसकी थ्योरी लिखी हुई है, जगह बिल्कुल भी नहीं छूटी, सारी बुलेट पॉइंट्स में लिखे हुए हैं। तो आप मेरी याद रख लीजिए, थ्योरी में बुलेट पॉइंट्स में लिखे, डायग्राम बनाए और उसको अच्छे से ब्रीफ में इफेक्टिव चीजें डालें, केवल कम डालें पर इफेक्टिव डालें, और स्पेस का जरूर ध्यान रखें कि स्पेस छूटे नहीं। 5 में से 4 दे रखे, इसमें भी 4 दे रखे, तो इस तरह से 15 में से 12 नंबर तक भी आपके आ सकते हैं, अगर आप इसमें से इंप्रूव करो और इसको लिखने की प्रैक्टिस करो। फिफ्थ का डी था, फिफ्थ के डी में फीडर डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में पूछा था। अब देखो 20 नंबर का क्वेश्चन था, सही बात बताऊं तो मेरे एग्जाम में केवल 3 मिनट बचे थे 20 नंबर का ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन मेरे को फीडर पता था कि फीडर की मेन क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये काम किस पे करता है, वोल्टेज ड्रॉप पर या करंट कैरिंग कैपेसिटी पर, उसको मैं लिख करके आया। और मैंने जितना लिखा 3 मिनट के अंदर, देखो मैंने ये इतना लिखा था, सर्विस मेंस वगैरह, ये डायग्राम बनाया था,
फीडर डिस्ट्रीब्यूटर सर्विसमैन को लिखा था। और आप अगर इसकी मार्किंग देखोगे 3 मिनट के अंदर मार्किंग 20 में से 15 नंबर, दैट इज ए गुड मार्किंग, क्योंकि 75%। तो इसलिए मैं कहता हूं आपको जितना है और जितना टाइम बच रहा है उसमें एक अच्छे से लिखने की कोशिश करें। तो इस तरह से 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब छठा क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया नहीं था। अब छठा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना इसका मतलब ये नहीं है कि सेकंड का डी छूटा हुआ है तो छठे में से कोई एक उठा करके कर देते, नहीं, छोड़ना है तो पूरा छोड़ना है, करना है तो पूरा करना है। तो देखो 6 का मैंने किया नहीं, 6 को पूरे को खाली छोड़ रखा है ये। तो आपको कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो बिल्कुल खाली छोड़ना होगा। तो ये देखो मेरा पूरा 6 का खाली छूटा हुआ है और 5 में से जितना है उतना किया हुआ है। देखो 6 का डी तक ये पूरा खाली छूटा हुआ है। और ये पीछे एक पेज मिलता है आपको, ये रफ वर्क के लिए होता है, स्पेस फॉर रफ वर्क। ये स्पेस फॉर रफ वर्क, इसमें आप पूरा स्पेस रफ के लिए काम में ले सकते हैं। ये इतनी सी कॉपी है सर। यस तो बच्चों ये तो देवेश ने भी गलतियां बताई है जो इन्होंने एग्जाम में की है, और सेम गलतियां इन्होंने टेस्ट सीरीज जब अपनी ज्वाइन की थी तब भी की थी। वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये तो देवेश ने खुद की गलतियां दिखाई है जो इन्होंने एग्जाम में की थी। मैं इनको टेस्ट सीरीज वाली गलतियां दिखाता हूँ इनकी, फिर ओवरऑल आप इन बातों का ध्यान रखना। प्लस एक और वीडियो आएगा देवेश का जिसमें देवेश अपनी 2020 वाली कॉपी को आपको दिखाएगा, और उसके अंदर देवेश के इसमें तो 179 मार्क्स थे, उसमें 275 थे बच्चों आउट ऑफ 300। तो ये गलती आप मत करना। मैं आपको दिखा देता हूँ वो वाली कॉपी भी बच्चों। यस बच्चों, तो ये जो कॉपी है देवेश की, ये है बच्चों टेस्ट सीरीज वाली। जब इन्होंने 2020 वाला पेपर दिया था तो उस पेपर से पहले जो ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी तब की कॉपी है बच्चों। सेम उसी पैटर्न में हम लोग टेस्ट आपको करवाते हैं। हालांकि देवेश ने यहाँ पर भाषा केवल एक पर निशान लगाए, देखो यहाँ निशान नहीं लगा रखा है, लेकिन गलतियां यहाँ कर ली, एग्जाम में नहीं करनी बच्चों, ठीक है। तो ये चीज इनको ध्यान रखनी थी। हालांकि इन्होंने आगे भी ध्यान रखी और आपको भी ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बाकी कंप्लीटली मोबाइल नंबर, यहाँ अपने रोल नंबर तो होते नहीं है तो मोबाइल नंबर हम लोग यहाँ पर बच्चों से मांग लेते हैं, ठीक है। बाकी इंस्ट्रक्शन मतलब पूरा पैटर्न वही रहता है बच्चों, और इससे काफी हेल्प मिली देवेश को, ताकि इनको 2020 में 275 मार्क्स मिले हैं, राइट। दिखाता हूं मैं आपको देवेश की कमियां यहाँ पर। जैसे ये क्वेश्चन है बच्चों नेटवर्क वाला, ठीक है, 20 मार्क्स का है। अब यहाँ पर देवेश ने क्या किया, चलो ये तो वीए नोड का ई नहीं लगाया था तो वो हमने बता दिया कि देवेश आपने ई नहीं लगाया, ठीक है। 20 में से आप देखो 15 नंबर्स हमने दिए हैं क्योंकि क्वेश्चन सही है। लेकिन अब देखो यहाँ पर इन्होंने लिखा था कि बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो उसको हमने बोला कि आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको लिखना है कि बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हमारी जो भी वैल्यूज आई है। मतलब चीजें थोड़ी सी क्लियर वे में चले तो ज्यादा बढ़िया रहता है। उसके बाद बच्चों इसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है डोंट बी इन हरी, यूज प्रॉपर यूनिट। यहाँ पर यूनिट नहीं लगाई थी, करंट निकाला है लेकिन करंट की यूनिट नहीं लगाई बच्चों, ठीक है। तो ये भी हमने बताया देवेश को कि देवेश आपको ये ध्यान रखना है कि आपको यूनिट भी लगानी। और इवन टेस्ट के बाद हम बात भी करते थे देवेश से, और देवेश उन बातों को रिकॉर्ड करते थे, रिकॉर्ड करने के बाद सुनते थे, राइट। बिल्कुल सर। और अब आपके लिए तो देवेश सीधा ही एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, मतलब आपको तो अब रिकॉर्डेड फॉर्म में सारा मिल गया, तो आपको तो ये गड़बड़ करनी ही नहीं है। उसके बाद बच्चों अगर हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट रहता है बच्चों आपका ये वाला क्वेश्चन था बच्चों 10 मार्क्स का, ठीक है, थ्योरम्स का। इसमें 7 मार्क्स दिए क्योंकि यहाँ पर इन्होंने आरएन लिया। अब आरएन क्या है भाई ये तो बताओ, नो टर्न रेजिस्टेंस है या क्या है, जो भी है, ठीक है। तो क्लियरली आपको चीजें मेंशन करनी है। उसके बाद सेम गलतियां इसमें भी करी इन्होंने, लेकिन हमने धीरे धीरे उनको रेक्टिफाई किया और फिर उनको दूर भी किया। यूनिट वापस यूनिट नहीं लगाई इन्होंने, वोल्टेज निकाल तो लिया लेकिन रूट 3/2 डायरेक्ट लिख दिया। इसको आप आगे सोल्व नहीं किया, 1.732 लिखना था ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो भी लिखना है आपको, पता चला आधा नंबर ही काट लिया जाए, राइट। उसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है, ये भी नेटवर्क का है। देखो यहाँ पर ये डिफाइन नहीं किया इन्होंने, लिखा तो है कि एफ है क्या भाई, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है क्या है, वो चीज आपको डिफाइन करनी थी, ठीक है। तो 9 नंबर इनको हमने दे दिए 10 में से। एक मतलब नंबर इसलिए काटे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई भड़ास हम निकाल रहे हैं, नंबर इसलिए काटे थे बच्चा याद रखे कि यार मेरा 1 नंबर कटा था इस चीज का तो टेस्ट सीरीज में, ताकि वो गलती ना करे, ठीक है। उसके बाद आपका अगला आता है बच्चों, ये भी नेटवर्क का ही क्वेश्चन है। कितने नंबर का था ये, 15 मार्क्स का, ठीक है। 15 मार्क्स में इन्होंने क्लियरली किया है, लेकिन कुछ वापस गड़बड़ जो करी I0 प्लस नहीं लगाया, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर्स इनके यहाँ पर डिडक्ट हो गए। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन आता है बच्चों थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अब देखो 15 मार्क्स का था, 5 इसमें दे दिए हमने, 5 के तीनों थे, 5 इसमें आ गए इनके, 3 इसमें आए हैं। मतलब इन्होंने थ्योरी क्या पूरी नहीं लिखी, और इसमें हमने 3 दिए क्योंकि इन्होंने चीजें फॉर्मूला जो है वो गलत लगा दिए, ठीक है। देखो स्क्वायर यहाँ पर ओवरऑल आता है, लेकिन जल्दबाजी रहती है ना, तो एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर कर दिया इन्होंने, तो वो इस चीज के हमने नंबर काटे। और ये देखो गलतियां पता चली
तभी जाकर 275 मार्क्स आए हैं, ऐसे ही नहीं आ गए बच्चों। ठीक है, देखो ये चीज देखो, यहाँ बोला प्रॉपर स्पेस मैनेजमेंट, आपने देखा था पिछली बार अभी जो कॉपी दिखाई थी देवेश ने, उसमें खुद बोला देवेश ने कि मैंने स्पेस को थोड़ा मतलब लिखा कम दिखाया ज्यादा, लेकिन अगली बार जब 2020 वाली आप देखोगे ना, उसमें लिखा भी पूरा और दिखाया भी पूरा है, राइट। yes, sir. चलो अब उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, देखो डायग्राम बना तो दिया भाई, कहाँ सोर्स है कहाँ क्या है ये तो बता दो बस। हाँ। एक मतलब चतुर्भुज बना दिया इन्होंने तो, बस राइट। अब कहाँ से क्या निकाला मतलब कुछ बताया ही नहीं है, तो थोड़ा सा लगाया ही नहीं, गैल्वेनोमीटर भी नहीं लगाया था यहाँ तो पे, चीजें अब ब्रिज बना रहे हैं। देखो ब्रिज बनाया इन्होंने, तो भाई ब्रिज तो प्रॉपर बनाओ ना, तो ये गलती है इनकी। ठीक है, उसमें हमने 15 में से 13 दिए, 2 नंबर इनके काट दिए, और इनको ध्यान रहे कि भाई ये इस चीज के नंबर हमारे कट चुके थे। ठीक है, उसके बाद कंपैरिजन था बच्चों धारा परिणामित्र और विभव परिणामित्र में। ठीक है, 15 नंबर का था, 6 नंबर इधर दे दिए, डायग्राम में थोड़ा सा प्रॉपर नहीं था। देखो यहाँ वोल्ट मीटर कनेक्ट होता है, सोर्स कनेक्ट कर दिया इन्होंने। हाँ। देखो आप भी खुद सोचो कि देवेश एक मतलब एवरेज स्टूडेंट है, लेकिन इन्होंने कितना बढ़िया जो है मेंस के अंदर लिखा है, और कितने अच्छे। अच्छा प्री में कितने नंबर थे आपके 2020 वाले में? 140 थे, 140 थे, 140 थे। राइट। और देखो मेंस में मतलब 275 आए, और रैंक इनकी 16 आ गई ऑल ओवर इंडिया में, और वही डिपार्टमेंट मिल गया जो इनको चाहिए था, राइट। इधर भी थोड़ा सा मतलब डायग्राम ही प्रॉपर नहीं बनाया इन्होंने, सीटी की सेकेंडरी लगा दिया, मीटर नहीं लगा रहे हैं, राइट। तो उन चीजों को लेकर के इन्होंने 110 वोल्ट होता है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, सो गलत लिखा था। हाँ ये लिखा था, ठीक है। तो इस चीज को हमने मार्क कर दिया था। उसके बाद बच्चों वापस से ये आपका 15 मार्क्स का ये मशीन का क्वेश्चन है बच्चों, गिवन डार्क, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने लिखा तो है, ठीक है, लेकिन बच्चों इसको एक लाइन में भी लिख सकते हो आप, ज्यादा अगर चीजें जगह वेस्ट नहीं करना चाहें तो आप लाइन में लिख सकते हैं। 15 में से 11 मार्क्स मिले हैं, कुछ मिस्टेक कैलकुलेशन वाली करी है इन्होंने। डोंट यूज शॉर्ट और मैसेज लैंग्वेज, देखो इन्होंने क्या यूज में लिया था यहाँ पर, जैसे करंट को CURR लिख करके छोड़ दिया था, हाँ। CURR लिख दिया, ENT नहीं लिखा था, हाँ। या पैरामीटर में PARA लिख के छोड़ दिया। बस, बस, बस। तो ये शॉर्ट लैंग्वेज हो गई, बिल्कुल, डॉक्टर वाली जो लैंग्वेज होती है। तो उसका ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। बहुत ज्यादा शॉर्ट में लिख दिया इन्होंने, ठीक है। फॉर शंट कैलकुलेट मतलब ये जी मतलब इसको कंडक्टेंस G- और ससेप्टेंस हाँ, निकालना था G आपको, प्लस JB के फॉर्म में निकालना था, लेकिन मैं R और X की form आर में और एक्स के। बच्चों याद रखना, शंट में मतलब पैरामीटर जब भी निकलते तो इसको उल्टा करके निकालना था इनको, कंडक्टेंस और ससेप्टेंस, ठीक है। उसके बाद बच्चों 15 का था ये क्वेश्चन, इसमें भी इन्होंने 12 मार्क्स मिले हैं। थोड़ा सा डायग्राम के क्वेश्चन के हमने काट दिए, ये फेस सीक्वेंस नहीं बताई इन्होंने, या जो भी है मतलब आपको सामने है सब कुछ, ठीक है। उसके बाद ये है, ये क्या लिखा हुआ देवेश, पार्ट्स, हाँ इसके पार्ट्स थे सर, ये पार्ट्स नहीं सर, फेज था। अच्छा, फेज जो है ढंग से नहीं बताया था मैंने, RYB होता है ना, तो इसमें बताया ही नहीं, केवल ये C को डिफाइन कर दिया केवल, ठीक है। बाकी उसके बाद अगर हम बात करें तो देखो ये गिवन डेट तो लिखा ही नहीं, मतलब हाँ। डायरेक्ट इस क्वेश्चन को शुरू कर दिया। तो अब गिवन जो क्वेश्चन में दे रखा है वो तो लिखना चाहिए ना, मतलब जो डेटा दिया हुआ है कि भाई क्या क्या दिया हुआ है, क्या-क्या एटलीस्ट वो तो चीजें लिखे, जैसे आर्मेचर ये, रेजिस्टेंस, शंट की करंट, हाँ, जो भी है मतलब, ये। राइट। उसके बाद बच्चों तो ध्यान रखनी है आपको ये चीजें, तो इसमें काफी सारी जो गलतियां थी। अब ये सर जैसे ये क्वेश्चन था डायनेमिक ब्रेकिंग का, अब डायनेमिक ब्रेकिंग में केवल मैंने बस इतना सा बना दिया। हाँ। अब इसमें से सर 5 में से कितने नंबर मिलेंगे, इसमें तो 0 ही मिलेंगे ना, क्योंकि अब इसमें कुछ लिखा ही नहीं। हाँ, पता ही नहीं चल रहा अब क्या इसमें है। समझाना तो है ना कि 3 फेज सप्लाई इसको दी, फिर ये कैसे में कन्वर्ट हुआ, ये किस तरह से ब्रेकिंग। अब आप देखो बच्चों, डायनेमिक ब्रेकिंग एक बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक देवेश उसका आंसर नहीं दे पाया यार, समझ रहे हो बात को। तो पढ़ कर तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, और इसका एक्सपीरियंस तो आपके साथ पूरा काम आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में इन्होंने सब कुछ आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको मार्क्स लाने। ये इम्पल्स रिएक्शन मतलब कुछ इन्होंने चीजें मिस की थी, ठीक है, तो वो इन्होंने नहीं लिखा, तो उसके हमने मार्क्स काटे हैं। और इस तरीके से ये जो है बच्चों, देखो डायग्राम्स प्रॉपर नहीं बने हुए थे, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों इनकी पूरी कॉपी मैंने आपको दिखा दी। ये है अपनी इंजीनियर्स एकेडमी टेस्ट सीरीज वाली कॉपी, ठीक है। तो इसका बहुत आपको ध्यान रखना है। देखो VS क्या है बताया नहीं, फेजर डायग्राम तो बना दिया, ऑल कंपोनेंट्स इन्होंने नहीं बनाए इसमें, ठीक है। देखो IL इंटू R किया, ये IL इंटू X है, चलो ठीक है, ये तो परफेक्ट है। लेकिन कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, E बराबर, देखो फेजर की फॉर्म में भी नहीं लिखा बच्चों, यहाँ फेजर लगते हैं, समझ रहा बात को। तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। इसमें 4 मार्क्स इनको मिले हैं, 7 + 8 का था बच्चों, ठीक है। तो ये गलतियां इन्होंने की थी, और इन्हीं गलतियों को अब इन्होंने जो इंप्रूव किया ना बच्चों, ये क्या है, डिफाइन नंबर ऑलवेज। हाँ, इन्होंने नंबर नहीं लिखे बच्चों, ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। जैसे एक्सप्लेन होल्डिंग करंट एंड लेचिंग करंट, अब ये किसका आंसर है भाई, ये तो बताओगे ना। तो इन्होंने ये चीज नहीं लिखी थी, तो अब चेक करने वाला क्या समझेगा कि किसका आंसर है। ध्यान रखना है, जल्दबाजी में इन गलतियों को नहीं करना है, ठीक है। तो ये बच्चों देवेश की कॉपी थी, कौन सी वाली, इंजीनियर्स एकेडमी
वाली। Test अब series एक जो वीडियो और आएगा देवेश का, ये वीडियो है इनकी गलतियों का कि कैसे आपको लिखना है, और इन चीज़ों को इन्होंने ध्यान रखा 2020 वाले एग्जाम में, और उसमें इनके मार्क्स आए हैं 275। तो बच्चों कंक्लूजन जो निकलता है इस वीडियो का बच्चों, वो यही निकला है कि पहला तो आपको टाइम मैनेज करना है। Time आपका एक management, क्वेश्चन छूट भी गया था इस पेपर में, यस सर, राइट? क्वेश्चन छूट गया था लेकिन time की पिछले वजह वाले से। में तो शायद 20 मिनट पहले ही आपने मिनट। निपटा दिया था, 1 घंटे 40 मिनट में ही पूरा पेपर पूरा पेपर अटेम्प्ट कर दिया 2020 वाला। मतलब 2020 इन्होंने वाला। 20 मिनट रीचेकिंग के बचा लिए एक Rechecking तरीके के से, बचा लिए। भले कि चेक भी कर लें कि भाई कोई गलती तो नहीं हो गई, ठीक है? तो प्रॉपर टाइम मैनेज करना है, ठीक है? डायग्राम जहां नीडेड है वहां आपको बनाने हैं, राइट? बिल्कुल। डायग्राम्स आपको बनाने, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अगर है तो उनको बुलेट वाइज, पॉइंट वाइज आपको लिखना है। किसी का आंसर में अगर आपके साथ मतलब नहीं आता है तो ऐसा नहीं कि थोड़ा सा अटेम्प्ट किया छोड़ दिया, मतलब ऐसा नहीं है, पूरा ही क्वेश्चन है या तो अटेम्प्ट करना है या पूरा ही छोड़ना है। जैसे 6 नंबर का इन्होंने पूरा छोड़ दिया था, लेकिन 2 नंबर का इन्होंने थोड़ा बहुत अटेम्प्ट किया तो ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने तो यार उसमें तो एक ही लाइन लिखी थी, चलो छठा कर लेता हूँ, तो वो तो सारे अटेम्प्ट हो गए ना एक तरीके से, ठीक है? उसके बाद बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात जो इन्होंने बताई थी, स्टेप मार्किंग होती है, तो जितना आ रहा उतना तो एटलीस्ट आपको करना ही है, राइट? तो ये कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे थे, ठीक है? तो यही थी, और कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करनी है। एक पॉइंट ये भी बोला था इन्होंने कि कैलकुलेशन करनी है, लेकिन उस कैलकुलेशन को आपको कॉपी में दिखाना पड़ेगा अगर आपको नंबर लेने हैं तो, समझिए? ये नहीं कि आपने डायरेक्ट करके गुणा भाग करके सीधे अगली लाइन में आंसर लिख अगली दिया, लाइन में नहीं सर, है ना? उसको दिखाना पड़ेगा, दिखाना कैसे पड़ेगा। कैलकुलेशंस की है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है बच्चों। तो ये तो देवेश की कुछ गलतियां थी इन्होंने जो कही थी, और उनको इन्होंने इम्प्रूव किया, उसका वीडियो भी देवेश बिल्कुल सर, लेकर के आएंगे। तो बच्चों लाइक जरूर करें वीडियो को, और अपनी कमेंट्स भी करें, ताकि देवेश आपको खुद रिप्लाई भी करेंगे अगर आपके कोई डाउट भी है तो इसी वीडियो के अंदर, राइट? तो बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ, ये है आपके फ्यूचर की तैयारी। ऑल द बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.